उपचुनाव में सपा ने जो उम्मीदवार तय किए थे उनकी लिस्ट हुई लीक तो मचा हड़कंप। देखिए कौन सी विधानसभा से किसे मिला टिकट। सपा ने बड़ी ही चालाकी से उम्मीदवारों के नाम किए हैं तय। अब की बार हर सीट पर सपा का पलड़ा होगा भारी, ताकते रह जाएंगे सत्ताधारी। सबसे ज्यादा चर्चाओं में है अखिलेश यादव की करहल विधानसभा सीट। देखिए किसके नाम पर लगाया जाएगा दांव और क्या परिवार से ही उतारा जाएगा उम्मीदवार। लोकसभा चुनावों के बाद से विधानसभा उपचुनावों की तैयारियों का दौर जारी है और बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर किस पार्टी से कौन से नेता उम्मीदवार बनाए जाएंगे। वैसे तो सब बीजेपी के उम्मीदवारों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सपा के उम्मीदवारों पर भी सबकी नजर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा ने धमाल मचाया है। तो अब दावा किया जा रहा है कि सपा ने जिन उम्मीदवारों के नाम तय किए और लिस्ट बनाकर तैयार की, अब वो सीक्रेट लिस्ट वायरल हो गई और लिस्ट के लीक होने के बाद से हलचल तेज है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि सपा ने कौन सी विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए किसे उम्मीदवार बनाया है। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन मंथन का दौर जारी है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों के नाम के कयास लगाए गए हैं। इनमें से 2 उम्मीदवार मौजूदा सांसदों के परिवार से हो सकते हैं। हालांकि अन्य 4 सीटों पर मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बना सकती है। अजीत प्रसाद फैजाबाद के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। इसके अलावा अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव में उतारा जा सकता है। फिलहाल छाया वर्मा के नाम पर मंथन जारी है। कटेहरी सीट से लालजी वर्मा विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में शुरू से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां से अखिलेश यादव के किसी परिजन को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी को यहां से सपा टिकट दे सकती है। बता दें कि इस सीट पर सपा का 30 सालों का कब्जा है। वो लगातार ये सीट जीतती आ रही है। यहां इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने की वजह से सीट खाली हो गई। दूसरी ओर कुंदरकी से सपा इस बार पूर्व एमएलसी हाजी रिजवान को अपना प्रत्याशी बना सकती है। इसके अलावा मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राणा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाने के संकेत दिए हैं। अन्य 4 सीटों को लेकर सपा में मंथन जारी है। अब देखना यह है कि जब सपा की तरफ से औपचारिक ऐलान किया जाता है तो फिर कयासों में जो चेहरे घूम रहे हैं उन्हीं के नाम का ऐलान किया जाता है या फिर किसी और के नाम पर पार्टी की तरफ से मोहर लगाई जाती है। फिलहाल तो उम्मीदवारों की जो लिस्ट वायरल हुई है उसमें दावा किया जा रहा है कि यही नाम फाइनल होंगे और अखिलेश यादव की तरफ से इन्हीं की उम्मीदवारी का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल तो मंथन का दौर जारी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। मंथन इसलिए किया जा रहा है कि उम्मीदवार ऐसा मैदान में उतारा जाएगा जिसके सहारे वोट बैंक भी साधा जा सके और जीत को सुनिश्चित किया जा सके। समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनावों के बाद से फूक फूक कर कदम रख रही है और जो बढ़त लोकसभा चुनाव में मिली थी उस बढ़त को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले काफी मंथन के बाद लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।